गुजर गोड़ पंचारिया संत सुख देव जी नाम। भरत खंड मारुधरा बास बिराई गाम। गुजर गोड़ पंचारिया राजस्थान में मारवाड़ प्रांत में जो भरत खंड में आता है, गुजर गौड़ पांचारिया यानी गौड़ ब्राह्मण पांचारिया परिवार में सदगुरु सुखराम जी महाराज प्रकट हुए। बिराही उनका गांव जो राजस्थान के जोधपुर जिले में है। बरसतिया से लागता चेत मास गुरुवार। तिथ नवमी पख चाननो सुख प्रगट्या संसार। सुख प्रगट्या संसार समत 17 के माही। जमघर उपजो सोगन रागर बटे बधाई। 1873 पहुँचा मोख दुआर। बरसतिया से लागते चेत मास गुरुवार। संमत 1781 चैत्र महीना गुरुवार दिन। बरसतिया से लागते चेत मास गुरुवार। तिथ नवमी पख चानन, नवमी की तिथि थी और शुक्ल पक्ष था। सुख प्रगट्या संसार। कहीं कहीं जन्म्या लिखा है, महाराज का जन्म नहीं हुआ, महाराज प्रकट हुए। मृत शरीर में परकाया प्रवेश हुआ महाराज का। जो सुखराम जी नाम का इस ब्राह्मण परिवार में जो बालक था वो मृत हो गया था। जब उसे स्मशान ले जाया गया तब गुरु महाराज की आत्मा ने उस काया में प्रवेश किया और आगे उसी नाम से वो जीवन भर रहे। तिथ नवमी पक चाननो सुख प्रगट्या संसार। सुख प्रगट्या संसार समंत 17 के मई। अब क्या हुआ, जब महाराज प्रकट हो गए, महाराज अवतरित हो गए, तो संपूर्ण मानव जाति में खुशी की लहर दौड़ाई। और वही यमराज के घर में दुख हुआ, क्योंकि महाराज का जन्म लेना यानी यमराज के मुख से हंस को निकालना। इसलिए वो दुखी होने लगे और संपूर्ण मनुष्य जाति खुशी होने लगी। 1873 पहुंचा मोख द्वार। लगभग 90 साल तक महाराज रहे और समत 1873 में वो परम धाम पधार गए। यहाँ पे महाराज के परिवार के यानी उस शरीर के परिवार के वंश के बारे में बताया है।
गुजरगोड़ पंचारिया बिराई वाला गोपाल जी का बेटा रघुनाथ जी का बेटा खेता जी, खीवा जी, दूधा जी, यानी ये 3 बेटे। अब इसमें दूधा जी का बेटा अईदान जी और अईदान जी ये महाराज के पिता थे। और थिरपाल उपाध्याय कनीराम जी कुड़ीवाले की बेटी बख्तूबाई ये महाराज की माता थी। बख्तूबाई और अईदान जी ये गुरु महाराज के माता पिता थे। महाराज के एक भाई थे जिसका नाम था तुलसा जी। महाराज ने 3 शादियां कर ली। पहली पत्नी थी पन्नूबाई, दूसरी पत्नी थी रत्ना जी और तीसरी जो पत्नी थी उसके बारे में कहा जाता है कि यमराज ने भेजा था और उनके आगे जाके स्वभाव भी वैसा ही था। यानी महाराज के अंदर जितनी जबरदस्त सत्ता थी वो सत्ता का लाभ हर जीव को ना मिल पाए, बीच में बाधाएं डालने के लिए ये महाराज की तीसरी पत्नी के रूप में काल ने जो भेजा था वो उनकी पत्नी हुई, आखिर तक उनके साथ में थी। 4/4/1726 अगर किसी को लिखना है तो लिख लो। ईस्वी सन में अगर महाराज का जन्म आपको जानने की किसी की इच्छा हो तो लिख लो। 4/4/1726 को महाराज का जन्म हुआ। अभी 2022 चल रहा है, 4/4 तो बराबर है, यानी आज ही महाराज का प्रगट दिन है। आएगा वो तिथि के हिसाब से 9वीं। संत सुख राम जी घर द्विज के जन्मिया, वेदगत छाड़ निज नाम ध्याया, भगत के काज भगवान मुझ भेजिया, हंस चेतावनी काज आया, ब्रह्म दरबार सु मोहर परवानगी, आनबे बात सुनाय देऊं, ताही में फेर तिल मात मत जान जो, राम गुरुदेव जी शीस मारे, दास सुख राम हर हुक्म सु आविया, शरण का जीव को राम तारे। संत सुखराम जी घर द्विज के जन्मिया। द्विज नाम ब्राह्मण, गुजरगोड़ पंचारिया ब्राह्मण कुल में महाराज अवतरित हुए। वेदगत छाड़ निज नाम ध्याया। ब्राह्मण थे और वेदों के शास्त्रों के वो तो बड़े अच्छे जानकार थे। महाराज ने इसका प्रमाण और कई जगह दिया है। पोथी पाठ वेद सब गीता, अनभेरा पट खोलू राम। पोथी पाठ वेद सब गीता, अनभेरा
पट खोलू, द्वादश मंत्र गायत्री मेरे, द्वादश मंत्र गायत्री मेरे, सत शब्द मुख बोलू राजा, ऐसा भेष हमारा। पोथी पाठ वेद सब गीता, ये जो पोथियां है, ये जो 4 वेद है और ये गीता जी है, इसका सार सब मैं जानता हूं। एक एक मेरे अनुभव के वचन ये वेद शास्त्र गीता की भी आगे की बात कहेंगे। अगर मैं अपना अनुभव का पट खोलता हूं, अनुभव का ज्ञान कहता हूं, तो ये ज्ञान में कई वेद बनेंगे, कई शास्त्र बनेंगी, कई पोथी बनेंगी। एक एक वचन मेरे इस प्रकार के हैं। जो गायत्री के 12 अक्षर के मंत्र है, द्वादश मंत्र गायत्री मेरे, ये जो मंत्र है, कोई 2 अक्षर के है, कोई 5 अक्षर के है, कोई 6 अक्षर के है, कोई 12 अक्षर के है, ये सत शब्द में सारे मंत्र आ गए। तो महाराज जन्म ही उनका ब्राह्मण परिवार में होने से शास्त्रों के ज्ञाता थे, इसीलिए तो उन्होंने इसकी झलक वाणी में कई जगह बताई है। वो तो कह रहे सीधे, उसने तो शंकराचार्य जी का प्रमाण दिया, उन्होंने तो सुखदेव जी महाराज का प्रमाण दिया। शंकराचार्य के समान कोई वेदांती न हुए न होंगे आगे। 7 साल की उम्र में 4 वेदों का उनको अभ्यास था। उस जमाने में वो अवतरित हुए जहां बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बहुत बोलबाला था। लगभग हिंदू धर्म नाम से सोने की स्थिति में था। तब आए आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने दोबारा हिंदू मत को स्थापित किया। अब ये शंकराचार्य जी का प्रमाण महाराज ले रहे हैं, यानी शंकराचार्य के जैसा तो कोई विद्वान हुआ नहीं। शंकराचार्य आगली केता, पाछे सबे बताया राम। शंकराचार्य अगली केता, पाछे सबे बताया। जे मुगत वेद में होती, जे मुगत वेद में होती, दत्त पास क्यों आया पांडे, समझ शिवर हल साई। शंकराचार्य अगली केता पाछे सबे बताया। भूतकाल में क्या हुआ, भविष्य में क्या होने वाला है, ये ज्ञान शंकराचार्य जी को था। कैसे मिला? वेदों के पठन करने से। वेदों में ये सब बातें हैं। वेद में कुछ भी नहीं है ये महाराज ने नहीं कहा है, मगर वेद पढ़ना सबके बस की बात नहीं। एक तो संस्कृत भाषा है, दूसरा वेद दुर्मिल है, तीसरा वेद 4 प्रकार के है, चौथी बात वेदों में मत भिन्नता है। एक वेद कहता है ईश्वर सगुण साकार है,
दूसरा वेद पढ़ोगे तो वो कहेगा ईश्वर निर्गुण निराकार है। तीसरा वेद कहता है ईश्वर कोई है ही नहीं। चौथा वेद कहता है ईश्वर एक है। और वेदों के बने शास्त्र, 6 शास्त्र के 6 मत, किस मत को धारण करोगे? पातंजलि एक कहता है, योग अलग कहता है, मीमांसा अलग कहता है, तो वेदांत शास्त्र अलग कहता है। सुलझने के बजाय उलझनी उलझन है, इसीलिए बड़ा आसान रास्ता संतों ने बताया है। सकल ग्रंथ का सार है, सकल बात की बात, दरिया सुमिरन राम का, कर ली जो दिन रात। ये साखी पढ़ के हम बहुत खुश हो जाते हैं, मगर हमारे लिए बड़ी चपट उसमें है, ये हम देखते नहीं। हम कहते कि हम कितने अच्छे हैं, हमको कोई धर्म पढ़ने की जरूरत नहीं है, शास्त्र की आवश्यकता नहीं, वेदों की आवश्यकता नहीं, एक राम नाम का रटन किया है कि हो गया। मगर दिन रात कह रहे ना, हम तो घंटे 2 घंटे ही करते हैं, दिन रात कहाँ हो रहा है? जब दिन रात भजन होने लगेगा तो ये सारा ग्रंथ का सार है। दरिया सुमिरन राम का, कर ली जो दिन रात। दिन रात सुमिरन कैसे होगा, आगे इसमें आएगी बात। एक भजन करना है, एक भजन होना है। करने वाला भजन कहां तक करोगे? होने वाले भजन के बारे में सोचो, वाणी में है। और ये क्या हो सकता है, कम से कम इस पे चर्चा तो होनी चाहिए। 3 दिन से लोगाम आगम पानगवान में संगत चल रही थी, मैंने विषय सबके सामने रखा। 40-40, 50-50 साल हो गए तुम्हारा रचना का मुक्सा राम राम ही चल रहा है, और ऊपर से कहते हो मुख सिमरन मत छोड़ दो, 10वें द्वार लग जो है कि 10वें द्वार में गए नहीं, नाम कला जागृत नहीं हुई, भजन अपने आप नहीं हो रहा है, करना पड़ रहा है। महाराज ने क्या कहा है इस पे तो देखो। अगर हम उस भेद से, उस रास्ते से चल रहे तो हमारी स्थिति वैसी होनी चाहिए। दूसरी बात, ईड़ा पिंगला सुकुमार के बारे में कोई ज्ञान कहती ही नहीं, न वक्ता उसके तरफ ध्यान देते हैं, न श्रोता उसके तरफ ध्यान देते हैं। कैसे जाओगे मोक्ष में जब सुषुम्ना का भेद ही नहीं है? तो केवल ये सासों-सास वाला राम राम वहां तक नहीं ले जाएगा, क्योंकि ये तो थकने वाला है। रसना सेवत की जब मन की, जीव भजन सुलागे, के सुख राम पारकवा की, ध्यान सुषमणा जागे। सुषमना नाड़ी जगाओ। सुषमना नाड़ी में से प्राण अगर ऊपर जाएगा तो 10वें द्वार में जाओगे। इतना आसान खेल नहीं है, यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है। मैं तो खुला चैलेंज करता हूँ, मुझसे बात करो, मेरे नंबर है, ये वीडियो पूरे भारत में जा रहा है, करो मुझसे चैलेंज। जब महाराज कहते हैं मन बुद्ध चित्त पहुंचे नहीं, सासा सके न जाए, अरे वाह बारी सुखराम कहे कौकुण खोले आए। 10वां द्वार कोई उसका द्वार ऊपर थोड़ी है, अंदर है उसका द्वार। जब मन बुद्ध सूरत वहां पहुंच नहीं रही है, जब श्वासा वहां नहीं जा रही है, तो उस द्वार को आपने कैसे खोला? करो मुझसे वार्तालाप, मैं तो खुला चैलेंज करता हूं। तो बड़ा कहना आसान है, वाणी केड़ी सहल है, और
क्या अनभे सुन होए, भेद अर्थ सुखराम कहे, बिरला जाने कोई। वाणी पढ़ना सहल है, मुझे यहाँ ऐसा ऐसा हुआ, यहाँ ऐसा हुआ, अनुभव कहना भी सहन है। मगर ये अनुभव अगर महाराज का हुआ है, महाराज के भेद से गए हो, तो महाराज की वाणी को खोलो, अपने अनुभव से खोलो। एक है वाचन और एक है प्रवचन। वाचन क्या? जो लिखा है वो पढ़ दिया, साखी भी तैयार है, अर्थ भी तैयार है, अपना कुछ नहीं इसमें, जो है वो पढ़ लिया, मेरा समय हो गया। प्रवचन का अर्थ वो नहीं है। महापुरुष ने जो गुप्त राज अपने वचनों में, वाणी में लिखे हैं, उस गुप्त राज को खोलो, अपने अनुभव से खोलो। यह है प्रवचन। तो महाराज कहते हैं, भगत के काज भगवान मुझ भेजिया। अब ये भगवान कहाँ है? ये भगवान महाराज को कहाँ मिले? कहाँ भगवान की महाराज की वार्तालाप हुई और कैसे महाराज को उन्होंने यहाँ भेजा? आज के विज्ञान के युग में कोई विश्वास नहीं करेगा कि महाराज तुम ही कहते हो भगवान निराकार है, फिर महाराज को उन्होंने कैसे भेजा? समझना पड़ेगा। होता क्या है, जब कोई संत ध्यान की उस अत्युच्च स्थिति में पहुंचता है, प्रारंभ से लो राम राम रटन करते करते कंठ खुला, फिर हृदय में आए, फिर नाभि में आए, गुदा ब्रह्मा स्थान होते हुए शेष स्थान को जगाया, बंकनाल के पार हो गए, यहाँ मेरु त्रिकुटी पार होकर 10वें द्वार तक आ गए, सहस्त्र दल कमल तक आ गए, फिर रहा अनंत पाटली का कमल। अनंत पाटली का कमल में जब प्रवेश होता है तो आप स्वयं परमात्मा बनते हो। परमात्मा कोई दूसरा नहीं है, आप ही भगवान हो, सबके अंदर वो परमात्मा है। वाणी को देखो, ईसो अद्भुत लकायो मोय, मही मैं राम दुजो नहीं कोय। क्या अद्भुत महाराज को लखने में आया, मही मैं राम दुजो नहीं कोय। जिसको ढूंढ रहा था वो कोई और नहीं, वो तो मैं ही था, और हमें ही हमको ढूंढना है, हमें ही हमारे स्वरूप में मिल जाना है। यही है सत्स्वरूप आनंद पद। तो वहां वो स्थिति में जाने पर हम स्वयं भगवान बन जाते हैं, भगवान की पूरी सत्ता, पूरा पावर हमारे में आता है। और फिर मनुष्य शरीर में तो संत आते हैं, अब उनके 2 कर्म कट गए, संचित कट गया, क्रियमान नहीं हो रहे हैं, मगर अभी प्रारब्ध तो बाकी है। मान लो कोई संत स्वयं परमात्मा बनने की स्थिति में पहुंच गए और उनका आगे का 20 साल बाकी है प्रारब्ध, तो प्रारब्ध कर्म तो भोग कर ही मिटाया जाता है। ये 20 साल वो सत्ता लेके मृत्यु लोक में रहते हैं। इसको कहते हैं भगवान ने मुझे भेजा, यानी स्वयं वो आए, स्वयं भगवान हो गए। और जहां तक उनका प्रारब्ध था वहां तक तो उनको मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। तो वो कैसे रहे? जे हंस उनके शरण में आए, उन सबका उन्होंने उद्धार किया। अमर देश स्थान हमारा, जासु हम चल आया, हंसा काजर मुझ गमाई, अवगत मोय पटाया। अमर देश स्थान हमारा, यानी अमर लोक का स्थान मेरा पक्का हो गया, मैं वहां पहुंच गया। फिर बात आएगी अमर देश से तो कोई आते नहीं, महाराज कैसे आए?
अमर देश का अनुभव करना और 10वां द्वार फोड़ के निकलना, इसमें अंतर है। ये संत के अंदर पूरा परमात्मा का पावर आ जाता है, उसके ऊपर किसी का हुक्म नहीं चलता है, वो अपने मर्जी के मालिक है। काल को उन्होंने जीत लिया, मौत उनको आ नहीं सकती है, काल नहीं ले जा सकता, वो अमर हो गए। वहां उनको हंसों पर दया आती है। जम जालिम की तास सू हंसा करे पुकार, सुखिया सायब आविया ले जन को अवतार राम जी, ले जन को अवतार। वैसे संत को उस स्थिति में 2 ऑप्शन रहते हैं। वो चाहे तो 10वां द्वार फोड़ के सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं, आनंद में जा सकते हैं, वहां से आ ही नहीं सकते। जो 10वां द्वार फोड़ के बाहर निकल गए दोबारा वो नहीं आएंगे। दूसरा ऑप्शन है, ये जो हंसों की पुकार है, ये पुकार वहां तक जाती है। और संतों का हृदय, संत बड़े दयालु होते हैं। सरवर तरवर संत जन चौथा वर्षे मेह, और परोपकारे कारणे चारु धारे देह। संत बड़े दयालु होते हैं, परोपकारी होते हैं। कहते हैं कि एक गांव में एक पेड़ के नीचे कोई महात्मा जी बैठे ध्यान कर रहे थे। छोटे छोटे नटखट बच्चे उसके ऊपर मट्टी डाल रहे थे, कोई कंकड़ मार रहे थे, खेल रहे थे। बेचारे महात्मा जी अपने भजन में थे और समझ तो रहे थे ये तो बच्चे हैं, बच्चे तो शरारत करेंगे। और बच्चे खेल रहे, बच्चे मार रहे, और संतों के आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। फिर वो बच्चों की माताएं आई और बच्चों को डांटा, क्यों मार रहे हो बाबा जी को? देखते नहीं उसके आंखों में आंसू आ रहे हैं, कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी उनको? महात्मा जी ने आंखें खोली, कहा माताओं, बच्चों ने मुझे मारा इसलिए मैं नहीं रो रहा हूं। फिर महाराज आपका रोने का क्या कारण है? रो इसलिए रहा हूं कि एक पेड़ को अगर कोई पत्थर मारता है, लाठी मारता है, तो पेड़ फल देता है, देता कि नहीं? और ये मुझे लाठी मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, और मैं इन्हें कुछ नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए मैं रो रहा हूं। रोने का कारण वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। तो ये हंसों की पुकार वहां तक पहुंचती है तो 10वां द्वार फोड़ के बाहर निकलना वो त्याग देते हैं। वो वापस शरीर में, यानी जितना उनका प्रारब्ध है उतने वर्ष और वो रहते हैं और फिर जीवों का, हंसों का उद्धार करते हैं। तो ये कह रहे हैं महाराज, भगत के काज भगवान मुझ भेजिया। कोई भगवान दूसरा नहीं है। अगर वहां 2 है तो वो अमरलोक नहीं है। उस पद में अगर 2 है, हम और भगवान अगर वहां 2 है तो वो अमरलोक नहीं है। जहां 2 है वहां माया है, वहां एक ही है। हंस चेतावने काज आया, ब्रह्म दरबार सुमोहर परवानगी। मुझे ब्रह्म के दरबार से ये परवानगी मिली है। हंस को चेतावने का आदेश हुआ है। अनबे बात सुनाए देव, मेरे अंदर जो अनबे ज्ञान है वो ज्ञान मैं जगत को सुना दे दूं। जुग में जीव कोई आन कर भेंट सी,
जगत में कोई जीव अगर ऐसे महापुरुष को मिलेंगे तो काल के मुख से निकल जाएंगे। बांदा और सकल सतासी, बांदा और सकल सतासी, मेरी शरण हंस जो आवे, मेरी शरण हंस जो आवे, से आनंद पद पासी, बांधा और सकल सतासी, बांधा और सकल सतासी। अब ये तो तब कहा है महाराज ने, 200 साल पहले, लगभग 200 साल के ऊपर हो गए महाराज को जाने को। बांधा और सकल पिस्तासी, मेरी शरण हंस जो आवे, से आनंद पद पासी। अब तो महाराज गए, फिर आप क्या करोगे? किसके शरण में जाओगे? अब वो तो महाराज गए, अब तो वाणी जी है, अब किसके शरण में जाओगे? उसका उपाय महाराज ने किया है। सुन सुन मेरो ज्ञान रे, की जो शब्द विचार, आजो सब सतलोक में मत पड़री जो हार। अब महाराज नहीं है, अब महाराज तो चले गए, अब हमें मोक्ष में कौन भेजेगा, किसके शरण में जाए? तो चिंता करने की बात नहीं है। सुन सुन मेरो ज्ञान रे, सत्संग क्यों है? उसी के लिए। वाणी जी को दंडवत प्रणाम आरती क्यों है? ये हमारे गुरु महाराज का ज्ञान है इसमें, और ज्ञान दृष्टि से महाराज हमारे समक्ष है, हमारे सामने है। सुन सुन मेरो ज्ञान रे, की जो शब्द विचार, एक एक वचनों का विचार करो, इसमें है वो भेद। इसमें ये महाराज ही महाराज है, जहां देखोगे वहां आपको महाराज मिलेगा, आपको रास्ते बताने वाला इसी में है। शरीरधारी को हम इसलिए मानते हैं कि वो महाराज के भेद से उन्होंने भजन किया है। अब शब्द कोई वाणी थोड़ी जगाएगी, शब्द तो शरीरधारी सतगुरु के ही शरण में जाने से जगता है। मेहर तो उनके निजमन की चाहिए, ज्ञान भरम निकालता है, शरीरधारी सतगुरु मेहर करते हैं। और आज भी हम महाराज के इस तरह से शरण में है।